अस्सलाम वालेकुम एवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं लेके आ गई हूँ वीकेंड के बाहर का रिव्यू। तो पहले तो बात करेंगे एलिमिनेशन की। इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं हुई है। मुझे लग ही रहा था, मैंने कल भी यही बात की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट वीक में कोई एलिमिनेशन नहीं होती है। नीलम जो है वो जाते जाते बच गई है, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है कि अब दिखना शुरू हो जाओ। लास्ट में उसको सेव किया गया है। चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। एपिसोड स्टार्ट हुआ है अवेज और नगमा के साथ। जो कल का पूरा एपिसोड जिसमें नगमा और अवैस के बारे में कोई बात नहीं की गई और बाकी सब पे बात की गई है, तो आज का एपिसोड नगमा और अवैस से ही स्टार्ट किया गया है और सलमान ने उनको आके सही में झाड़ा है कि आप लोग इतने, आपके फॉलोअर्स हैं और वो सारे आपको ढूंढ रहे हैं कि आप लोग हैं कहाँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बैठ के आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो जो है दिखने के लिए ये सब तमाशे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग सेफ थे। दैट्स वाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पूरे वीक नजर ही नहीं आए, छुपके बैठे रहे हैं। अवैज और नगमा तो ऐसे लग रहा है कि कोई हॉलीडे चल रहा है, वो आपस में बैठे हैं। एक या दो उनके सीन आ जाते हैं, वो आपस में ही लगे हुए हैं। ना वो किसी से इतनी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, ना वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं, ना किसी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब सलमान ने उनको एक वार्निंग तो दे दी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक वो दोनों क्या करते हैं। फिर एक टास्क हुआ पोल डांस का। अवेज को बुलाया गया है पोल डांस के लिए और वो उसने सही डांस करते करते फन आंसर्स दिए हैं, सही डांस करके सबको हंसाया है। फिर एक टास्क हुआ है लीडर और फॉलोअर का, बताना था कि कौन आपको घर में नजर आ रहा है एज अ लीडर और कौन नजर आ रहा है एज अ फॉलोअर। पहले आए बसीर, उन्होंने कहा कि लीडर जो है वो जिशान है, फॉलोअर जो है वो अभिषेक है। अभिषेक एज अ फॉलोअर तो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो तो किसी की भी मानता नहीं है, सुनता नहीं है, अपनी करता है, वो पता नहीं कैसे उसको फॉलोअर नजर आ रहा है। दूसरी है नगमा, उन्होंने जिशान को बताया एज अ लीडर और नीलम को बताया एज अ फॉलोअर। ये तो बिल्कुल सही है, नीलम एज अ फॉलोअर चल रही है, वो कनिका जी के पीछे पीछे ही चल रही है। और फिर आई नतालिया, उन्होंने बताया कनिका जी एज अ लीडर और अमाल एज अ फॉलोअर। अमाल तो अपना ही करता नजर आ रहा है, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर आई अशनूर, उन्होंने कहा जिशान एज अ लीडर, नीलम एज अ फॉलोअर। और उसके बाद फिर आए अभिषेक, उन्होंने कहा जिशान एज अ लीडर और नीलम एज अ फॉलोअर। नीलम के नाम जब 2-3 बार आ गए तो कल के एपिसोड में उसको जरा झाड़ पड़ चुकी थी कि तुम नजर नहीं आ रही, कुछ कर नहीं रही। तो उसने कहा यही है मौका झाड़ने का, और फजूल में उसने लड़ाई शुरू कर दी। मैं क्या करूं, मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं सबके पास बात करने आती हूँ पर मेरे से कोई बात नहीं करता। सब उसको समझा रहे थे भाई ये बात करने का नहीं है टास्क, ये है फॉलोअर, आप किसको फॉलो करें, उसको टास्क नहीं समझ आया था। और वो एवं ही का ही अभिषेक के साथ लड़ने लगी कि, और फिर कनिकल भी उसके साथ होगी, हाँ जी तुम बस अपनी कोई ये बताओ नहीं कि क्या है क्यों है, तुम सिर्फ नाम लेकर आ जाओ। भाई सलमान ने कहा है कि आपने रीजनिंग देनी है तो वो वही रीजनिंग दे रहा है। इसमें कनिका पता नहीं क्यों तानिया और नीलम को एमए का सपोर्ट करें, क्योंकि वो उसके फॉलोअर जो हैं तो वो उनको हर बात पे सपोर्ट करने आ जाती हैं। उसके बाद है मृदुल। मृदुल ने कहा कि लीडर हैं जिशान और फॉलोअर हैं अवेज। कनिका आई, कनिका जी एज यूजुअल अपनी फॉलोअर जो है उनको कहा कि तानिया एज अ लीडर उनको नजर आ रही है, अवेज जो है उनको एज अ फॉलोअर नजर आ रहे हैं। तानिया कहाँ से लीडर नजर आ रही है, पता नहीं वो किसको लीड कर रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, वो उसकी अपनी एक दुनिया जरूर चल रही है। फिर आई फरहाना। फरहाना ने कहा जिशान एज अ लीडर और परनीत जो है वो एज अ फॉलोअर। ये तो सही बात है कि परनीत का अपना कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा, वो दूसरों को फॉलो ही कर रहे हैं। फिर आई अवेज, जिशान एज अ लीडर और नीलम एज अ फॉलोअर। नीलम तो सही में सबको फॉलोअर नजर आ रही है। एपिसोड में उसने सबकी जो बातें सुन के जो बोलना शुरू किया है ना, तो आज के एपिसोड में सही नीलम नजर आ रही है। फिर अमाल आए, अमाल ने कहा जी बसीर एज अ लीडर और अभिषेक एज अ फॉलोअर। बसीर ठीक है एज अ लीडर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभिषेक तो किसी सूरत में फॉलोअर नजर नहीं आ रहे हैं। फिर आई तानिया। जैसे कनिका जी ने लिया था तानिया का नाम और तानिया ने आके लिया कनिका का नाम, वैसे एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कनिका एज अ लीडर और परनीत एज अ फॉलोअर। उसकी जो बहसबाजी हो चुकी थी कल के एपिसोड में, तो अब उसकी सही मुझे लग रहा है कि रिवेंज स्टोरी चलने लगी है परनीत के साथ। उन्होंने परनीत को एज अ फॉलोअर कह दिया। नीलम आई, नीलम ने कहा कनिका अपनी मैडम जी का नाम लिया और फॉलोअर में कहा अभिषेक। अभिषेक का नाम तो उसने लेना था क्योंकि अभिषेक ने उसका नाम जो लिया था। और फिर प्रनीत आए, प्रनीत ने कहा अशनूर एज अ लीडर और फरहाना एज अ फॉलोअर। ये अजीब, मुझे ये दोनों के नाम की मुझे समझ नहीं आई कि अशनूर लीडर कैसे लग रही है। अशनूर तो कुछ करती नजर ही नहीं आ रही, बहुत कम बात भी बहुत कम कर रही है और नजर भी इतनी नहीं आ रही। और फरहाना जो आते साथ सब पे चढ़ गई है, लड़ना शुरू हो गई है, फरहाना 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 हो रही थी, वो एज अ फॉलोअर कैसे नजर आई है इसको। और इन द एंड आए गौरव। गौरव ने कहा जी जिशान एज अ लीडर और नगमा एज अ फॉलोअर। तो इस तरह ये वाला टास्क एंड हुआ। अच्छा नेक्स्ट टास्क आया कि अशनूर और तानिया में से सुपरियरिटी कम्प्लेक्स किस में है।
और पहले ये अशनूर और तानिया से पूछा गया कि आप लोग अपने बारे में क्या कहेंगे, तो अशनूर ने तानिया के बारे में कहा कि हाँ जी, पहले हम दोनों की अनबन थी, नहीं बन रही थी, लेकिन अब जब से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई है तो मुझे उसकी समझ आने लग गई है और मुझे इसमें कोई सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नज़र नहीं आ रहा। तानिया ने भी सेम कहा कि पहले हम लोगों में अनबन थी तो ये था, जब से हमारी बॉन्डिंग हो रही है तो हम लोगों की अच्छी बन रही है और मुझे नहीं लग रहा अशनूर में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है। तो घर वालों में से सबसे पहले नीलम को बुलाया गया। नीलम ने आके कहा जी अशनूर में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है। पता नहीं क्यों उसको लगा, हमें तो पूरे वीक में इस तरह का कुछ नहीं लगा। वो ऑफ कोर्स तानिया का नाम नहीं ले सकती थी, वो उसके ग्रुप की मेंबर थी। तानिया, कनिका और ये नीलम जो है एक ग्रुप बन गए हैं, तो वो ऑफ कोर्स उसने अपनी दोस्त को आके सपोर्ट करना था, तो उसने बिला वजह ऐसे ही अशनूर का नाम ले लिया। फिर कनिका ने आकर तानिया का नाम लिया, लेकिन उसने बात को पलट दिया और पॉजिटिव में वे में कह दिया। पहले कहा कि हाँ, मैं इसको कहती रहती हूँ कि अपनी शोहरत की, अपनी रईसी की बातें ना किया करे और इसमें सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छे वे में है, लेकिन हर औरत में होना चाहिए। उसने वुमेन एम्पावरमेंट की बात स्टार्ट कर, मुझे लगता है कि मुझे में भी होना चाहिए, कि वो तानिया को भी नाराज नहीं करना चाहती थी और अपनी बात भी रखना चाहती। उसके बाद अमाल और नीलम ने सिर्फ अशनूर का नाम लिया, बाकी पूरे घर वालों ने तानिया का नाम लिया है। अमाल ने भी पता नहीं क्यों नाम लिया है अशनूर का। शायद तानिया और अमाल की थोड़ी सी बॉन्डिंग आज के एपिसोड में नजर आई है बनती हुई, तो वो उसके साथ शायद खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने अशनूर का नाम ले लिया है। तो इस तरह खत्म हुआ है ये वाला टास्क और फिर हुई एलिमिनेशन की बात। आज किसी को एलिमिनेट नहीं किया गया है, सबको सेव करके एंड में नीलम को सेव किया गया और उसको वार्निंग दी गई है कि तुम अब कुछ नहीं करोगी तो तुम एलिमिनेट भी हो सकती हो। तो अब उसने इस बात को सीरियसली लिया है और आज के एपिसोड में वो हर जगह नजर आने की पूरी कोशिश करती रही है। फिर सब घर वापस आए और खाना खाने लगे, तो अब अभिषेक और अमाल की इतनी फजूल की लड़ाई स्टार्ट हुई है, मुझे समझ नहीं आई उस लड़ाई का क्या मकसद क्या था। अमाल और अभिषेक रूम पे लड़ाई कर रहे हैं कि इस सोफे पे बैठ के तुम नहीं खाओगे, वो कह रहे हैं मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा, इधर तुम सो सकते हो। अमाल कह रहा है तुम इधर सो सकते हो पर खा नहीं सकते, तुम जाके डाइनिंग टेबल पे खाओ। उसने कहा जो मर्जी कर लो, अब अभिषेक को तो किसी बात से रोक दो, तो वो तो कहता है कि ये तो मैंने करनी है। तो उसने कहा जो कर लो, मैं इधर ही बैठूंगा, मैं इधर ही बैठूंगा। ये क्या लॉजिक क्या थी, क्या तुक थी इस लड़ाई की, कुछ समझ नहीं आ रही थी। नीलम और अभिषेक की बहस हुई थी, पर अमाल पे उसने जाके क्यों गुस्सा निकाला है कुछ समझ नहीं आया। अमाल उसको फिर गालियां दे रहा था। जिशान और बसीर उसको सारे समझा रहे थे कि गालियां मत दो, हाँ लड़ाई करते हो तुम लड़ाई कर लो पर गालियां मत दो। और एक बंदा है जो आके कह रहा था हाँ हाँ गालियां भी दो, गुस्से भी लगाओ, लड़ाई करो। कौन? नीलम। नीलम को अपना गुस्सा अभिषेक पे निकालना तो तू खुद डायरेक्ट जाके निकाल, क्यों अमाल के जरिए अभिषेक पे गुस्सा निकाल रही थी। नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम गालियां वगैरह दो सारा कुछ। हालांकि तानिया ने बाद में उसको समझाया भी कि तुम ख्याल करो और तुम जिस तरह से बिहेव करोगे तुम अपनी फैमिली का भी नाम खराब कर सकते हो, तो ये सोच समझ के बात करो। नीलम उधर भी बैठ के कह रही थी नहीं नहीं तुमने ठीक किया ये वो। अच्छा, फिर लाइट्स ऑफ होने के बाद सारे सोफे पे बैठे थे, तो कनिका जी आके फजूल में तानिया की पता नहीं इतनी, जब से उसने उनको कैप्टन बनाया ना तो वो बस उसकी साइड ही लेती रहती हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, उसको इस तरह ना कहें, ये बातें ना कहें उसके बारे में, उसको नागिन वगैरह कह रहे हो। फिर जिशान ने कहा भाई वो भी आके बोल रही है, आपको वो क्यों नहीं नजर आ रहा, नहीं आप उस पर इस तरह का अटैक ना करें। तो गौरव ने कहा ये अटैक की बात कहाँ से आ गई, आप बहुत गलत लफ्ज यूज कर रही हैं, आप भी स्टार्ट में उसके ऊपर हंसती थी बैठ के, तब आप भी उस पर अटैक करी थी। मैं अब तो नहीं करती हूँ। तो वही बसीर ने यही बात पकड़ी कि आपका कोई अपना स्टैंड भी है, पहले आप गौरव के साथ थी, अब आप गौरव के खिलाफ हो गई हैं। पहले आप तानिया पे हंसती थी, उसके खिलाफ थी, अब तानिया के साथ हो गई हैं। अब ये बात बसीर ने बिल्कुल ठीक कही। उसके बाद कनिका जी जो है वो फरहाना पे स्टार्ट हो गई कि कुछ दिन जो सीक्रेट रूम में गुजार के आ गई है तो ये झूठ बोल रही है सबके साथ, मैं भी देखना चाहती हूँ वो फुटेज कहाँ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बिग बॉस में कहती हूँ कि वो मुझे फुटेज दिखाए ना जरा, मैं कहती हूँ इसको तो फुटेज दिखा ही दें ताकि बात तो क्लियर हो कि सबके सामने जो ये महान बन रही है। तो बड़ा ही धचका लगा जबकि भी वो विक्टिम प्ले कर रही थी कि हाँ जी गौरव ने मेरे साथ सही नहीं किया। तो फरहाना ने आके पूरा ही टेक बदल दिया, तो अब उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जो मैं विक्टिम प्ले कर रही थी अब मैं एकदम से वो पूरा पासा कैसे पलट गया। तो फरहाना झूठी है, फरहाना ये है, फरहाना है। उस वक्त से फरहाना के साथ उनकी सही दुश्मनी स्टार्ट हो गई और अगले दिन तक वो दुश्मनी चलती रही है। बस ये ने कहा कि आप लीडर नहीं है, आप बिल्कुल कैप्टन बनने के काबिल नहीं है। तो उसने कहा टास्क जीती हूँ तो कैप्टन बनी हूँ, मुझे तुम लोगों ने कौन सा वोट दिया है। फरहाना ने कहा क्या आपको सही लगता है कि तानिया ने सही डिसीजन लिया है। फिर लाड़ लूट के कहते हैं जी मैं कैप्टनसी छोड़ रही हूँ, मैं कैप्टन ही नहीं हूँ, मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, मैं ये भी नहीं करूंगी, जिसको कैप्टन बनाना है बना लो, मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ। तो बसीर ने कहा हाँ ठीक है हम बना लेंगे कोई मसला नहीं है। सुबह हुई है, सुबह होके भी यही टॉपिक कंटिन्यू हुआ है और कनिका उठी है और उठते साथ ही बिग बॉस को कहा है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं रिजाइन कर रही हूँ।
तो आपने जिसको कैप्टन बनाना है बना लें। फिर वो उठते साथ कहा कि मैं सिर्फ अपना खाना बनाऊंगी, मैं किसी का खाना नहीं बना रही हूँ। नीलम को देखो, आप वो फजूल में घुसने की कोशिश करिए कि मैं सबको कह दूं जाके कि आप खाना नहीं बना रही, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे सबको लग जाने जाके कह रही हो कि देखो वो तो खाना नहीं बना रही, मैं भी नहीं बना रही, फिर मैं क्या बना के करूंगी। मैं जिशान ने कहा तुम तो अपना काम करो ना, अगर वो नहीं करी छोड़ दो। जिशान वगैरह कह रहे थे अच्छा इसने कैप्टन नहीं बना, ना बने, हम अभिषेक को बना देते हैं। अभिषेक को जब ये बात कही गई तो अभिषेक कहते हैं कि अगर मैं नॉमिनेशन से सेव ही नहीं हो रहा हूं तो मैं कैप्टन बन के क्या करूंगा। फिर कनिका और फरहाना की जो फजूल की लड़ाई स्टार्ट हुई है, कनिका जी को कल की जो गुस्सा चढ़ा हुआ है ना वो उस पे फरहाना पे निकाल रही है। हालांकि फरहाना ने कहा भी सही कि आप बड़ी हैं, मैं लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए आप किस तरीके से बात करिए, टॉक टू माई हैंड और ये और वो। मैं सबकी इज्जत करूंगी, मैं सबका लिहाज करूंगी सिवाय फरहाना का। तो तानिया साहबा उसको सजेशन देती हैं, देखिए इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती, ज़्यादा मैं जवाब नहीं देती, मैं देखती हूँ कि किसी की क्लास इतनी है कि मैं उससे बात कर सकूँ। हाँ ये तुमने मुझे सही बात बताई है, क्लास की बात हो रही थी कि तो ये तो बहुत गलत बात है कि किसी की क्लास लो है, किसी की क्लास कैसी है, तो ये बहुत ही गलत बात की गई है। अब नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि कैप्टन जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखते हैं कि घर का कैप्टन कौन बनता है। सुनने में तो यही आया है कि बाकी जो 2 कैंडिडेट थे अभिषेक और अशनूर, उनमें से ही सिलेक्ट करना है कि शायद अशनूर जो है वो कैप्टन बन चुकी हैं। अब देखते हैं कि कल क्या हंगामा होता है। वीकेंड का वार मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि जब वो वीकेंड का वार आता है ना उसके बाद सबकी रियलिटीज सबके सामने आती हैं और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इसलिए मैं वीकेंड के वार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हूँ। तो फाइनली वो हुआ है कि एक दूसरे की रियलिटीज एक दूसरे के सामने आई हैं और झगड़े स्टार्ट हुए हैं। आई होप आपको आज के दिन का मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाजमी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीकेंड के वार के बाद क्या डायनामिक्स बदली हैं आपके लिए घर की। पहले कौन फेवरेट था और अब कौन फेवरेट है आपका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।